सबको जय मसीह की। आइए हम लोग अपनी शाम की इबादत शुरू करेंगे। प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान अति महान दया के धनी खुदावंद यीशु मसीह, अपने हाथों को ऊपर उठा के आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु, बाइबल कहती है आप दया के धनी हैं और अनुग्रह का करने में गनी है। प्रभु, आपसे अच्छा और बेहतर खुदा कहीं है ही नहीं। आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपने हमें चुनकर अपनी नजदीकी माने का फजल बख्शा। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु कि आपके भवन में ऐसे समय में हम उपस्थित हैं। खुदावन, ये सब कुछ आपके रहम से हुआ है। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें विजिट किया। लॉर्ड, आपने हमारी सुधि ली है। आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। आपने हमारी हर एक पल, हर एक मिनट, हर एक सेकंड अगुवाई की है, क्योंकि आप अगुवे हैं। खुदावन, आपका पवित्र आत्मा का अगुवा है। आपका शुक्र हो खुदावन। संसार तो बाहर मर रहा है प्रभु, उनके पास कोई रोशनी नहीं है। उनकी तमाम रोशनियां झूठी हैं। आज जबकि वो दिए जलाएंगे और बम पटाखे छोड़ेंगे प्रभु, वो सब दुष्ट आत्माओं से, मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सच्ची ज्योति हमारे पास है, एक सच्ची रोशनी यीशु मसीह के रूप में और इस संदेश के रूप में हमारे पास है। प्रभु खुदावन, शैतान हमेशा नकल ची रहा है। उसने हमेशा सच्चाई की नकल करी है प्रभु, सत्य की नकल करी है। खुदावन, आपका शुक्र हो कि आपने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। आप ही ने कहा था प्रभु, और खुदावन शैतान ने उस ज्योति की नकल करी और मार खाई प्रभु जी। लेकिन आपका शुक्र हो कि आप जो सत्य, मार्ग और जीवन है, आप जो जीवन की ज्योति हमें मिल गए, और आपने मैसेज अपने नबी के द्वारा हमारे हृदय के अंदर बसने दिया। ये वास्तव में बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसकी वैल्यू शायद अभी हम नहीं समझते प्रभु, लेकिन बहुत जल्दी अब आने वाले समय में इन संदेशों की वैल्यू हमें समझ आ जाएगी। क्योंकि ये संदेश एक दिन हम यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे। ये संदेश एक दिन हम यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो इस मैसेज के लिए। धन्यवाद हो भाई ब्रैनम के लिए। खुदावन, ऐसा महान नबी आपने हमें समझने दिया। आपका शुक्र हो। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो। हमारे प्राण आपके हृदय से आभारी है प्रभु जी। आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है, हमारी सहायता करी है भाई ब्रैनम को भेजने के द्वारा। खुदावन, आप जिनसे प्यार करते हैं उन तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं, अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। आपने हमें प्यार किया प्रभु, और आपका भवन एक करेक्शन का घर है जहां हमारा सुधार होता है। हमारे गिने चुने दिन इस पृथ्वी पर है प्रभु। बस एक रैप्चर ही रह गया। बस सब कुछ हो चुका है। बस एक आपकी दुल्हन है जो यहां से कूच कर जाएगी एक दिन और आपकी बाहों में आ जाएगी प्रभु। खुदावन, मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने कुछ बीमारों के लिए प्रभु जी स्पेशल प्रार्थना करते भाई जॉनी कुमार के लिए, जिनकी किडनी में स्टोन है और भाई को बहुत दर्द है। भाई को आप संपूर्ण चंगाई बख्शे खुदावन, उन पर दया करें, आप उठा के खड़ा करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई निश्चल के लिए। एक बार फिर भाई को कोल्ड कॉफ है, जुकाम है खुदावन, गले में इन्फेक्शन है प्रभु जी और वीकनेस है। भाई को संपूर्ण चंगाई बख्शे, चंगा करें खुदावन, उठा के खड़ा करें भाई को। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मंजू पॉल के लिए, जो मदन है भाई जोएल पॉल की। खुदावन, उनके पैरों में बहुत दर्द है और पैरों की नसें ब्लॉक है प्रभु जी। आप उनको भी संपूर्ण चंगाई बख्शें। और खुदावन, तमाम वो पैरों के दर्द को और नसें जो बंद हैं प्रभु, आपके नाम यीशु मसीह में खुल जाएं। आप रहम करें खुदावन। आप हमारे चंगा करने वाले खुदा हैं। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु जी। खुदावन, प्रार्थना करते हैं भाई जॉनी कुमार की वाइफ के लिए खुदावन, जिन्हें बॉडी पेन है। सिस्टर को भी संपूर्ण चंगाई बख्शें। आप उनको भी उठा के खड़ा करें खुदावन। हर एक दुख तकलीफ से आप उन्हें दूर रखें। बाप आसमानी, आपसे प्रार्थना है शाम की प्यारी के लिए। हमें इस योग्य तो नहीं है कि उसमें हाथ डालें। पूरे हफ्ते हम जो करते हो वो बहुत बार गलत होता है, इसलिए अपने हाथों को उठा के आपसे माफी मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें और इस योग्य बनाएं कि उस बियारी में, उस प्याले में और उस रोटी में सही रूप से हाथों को बढ़ाएं।
क्योंकि खुदावन वो एक पवित्र भोज है, वो आपकी देह है, वो आप ही का लहू है। और खुदावन हम उसे अशुद्ध नहीं कर सकते, हम उसमें अनुचित रीति से हाथ नहीं डाल सकते हैं। आप हमें माफ करें खुदावन, हमें जांचें आप, हे पवित्र आत्मा हमारे हृदय को जांचें, यदि उसमें कोई खोट कपट है तो आप उसे दूर कर दीजिए। हमें शुद्ध कीजिए खुदावन, हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, ताकि जब हम उसमें हाथ डालें तो वहां से ब्लेसिंग लेकर जाएं, अपनी चंगाई को लेकर जाएं, अपनी हर एक समस्या के निवारण को लेकर जाएं। आपका घर एक बहुत महान जगह है प्रभु, जहां बहुत ज्यादा लोग आ नहीं पाते प्रभु, लेकिन जो भी आते हैं उनको आप ही इजाजत दे देते हैं कि वो आपके पास आ पाए। आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो सुबह के प्यारे संदेश के लिए। आपने हमारे प्यारे भाई टाइटस को हमारे लिए इस्तेमाल किया। हे पवित्र आत्मा, आपका बहुत धन्यवाद हो। भैया को बहुत बल दे, शक्ति दे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आप ही हैं खुदावन जो उनको लिए चल रहे हैं अपने हाथों में। प्रार्थना करते हैं खुदावन शाम की मीटिंग के लिए, पास्टर भाई को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप जो जोरावर खुदा हैं, आप उन्हें बल प्रदान करें, उनके शरीर में शक्ति दें, आप उनको हिम्मत दें, जबकि भाई की बहुत ज्यादा भागा दौड़ी है जिंदगी में प्रभु। भाई को आप रिलैक्स करें, और होली गोस्ट आज शाम को आप उनमें इनमॉर्फी हो जाइए और हमसे ऐसे बात कीजिए कि हम यहां से उड़ के घर ही चले जाए, बस ऐसा कुछ करें प्रभु। हमारी टूटी फूटी वर्शिप आपको पसंद आवे। खुदावन किस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली हिल रही है भूकंप से, कल भी एक माइनर अर्थक्वेक आया लॉर्ड, शाम को 3, साढ़े 3, 4 बजे 2.5 का। खुदावन 2 हफ्ते में 3 अर्थक्वेक दिल्ली के अंदर, ये अपने में एक साउंड है खुदावन, ये अलार्म है कि हम जाग जाएं, सुप्त अवस्था से बाहर आ जाएं, क्योंकि एक दिन एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा प्रभु और एक पृथ्वी निगल ली जाएगी, लेकिन उससे पहले आपके लोग यहाँ से चले जाएंगे। खुदावन आप बिना चेतावनी के किसी को छोड़ते नहीं है। आपने दिल्ली शहर को बार बार चेतावनी दी है, हम जागरूक हो, आपके साथ अपने संबंधों को ठीक कर लें, होली गोस्ट को प्राप्त कर ले, यदि नहीं है तो, और हमेशा उठते बैठते आपका हाथ उठा के धन्यवाद देते रहे और अपनी रैप्चर की बाट जोते रहे हैं, क्योंकि आपने कहा आप उनके लिए दोबारा प्रकट होंगे जो आपकी बाट जोते हैं। हमें हमारे साथ रहे प्रभु, हमारी मदद करें, इजराइल देश के साथ रहे, जबकि आज पूरा मुसलमान कंट्री उनके विरोध है, लेकिन आप उनके साथ हैं, आपका प्रॉमिस उनके साथ है। हम इजराइल के लिए दुआ करते हैं खुदावन, हम उनके साथ खड़े हुए हैं खुदावन। उस देश को विक्टोरियस आप ही बनाएंगे, बल्कि वो हैं खुदावन। याकूब पे कभी कोई मंत्र चला नहीं है, न कभी चलेगा। आपका शुक्र हो। और हम एक आत्मिक इजराइल है प्रभु। कई बार शैतान हमें भी डाउन करता है बीमारी के द्वारा और डिप्रेशन के द्वारा, लेकिन धन्यवाद हो आपका, हमारे पास टूटी हुई चट्टान है, हमारे पास कलवरी क्रूस है लॉर्ड, हमारे पास ये बादल है जहां से हमें हिम्मत मिलती है प्रभु जी, हमारे पास ये मैसेज है, हमारे पास एक आवाज है जो हमारी शक्ति का स्रोत है, जहां से हमें एनर्जी मिलती है लॉर्ड। खुदावन आप ही ने कहा था जमीन आसमान टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये तो होगा प्रभु जी, आपका वचन सत्य है और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी सुधि ली, आपका बहुत धन्यवाद हो। हम आपसे प्यार करते हैं और आपका आदर सम्मान करते हैं, इसलिए इस भवन में हाजिर हैं सिर्फ अपने शक्लों को आपको दिखाने के लिए और आपके चेहरे को निहारने के लिए, ताकि आपसे शक्ति को पाएं और हमारी देह बदलाव को भी आप ही करेंगे प्रभु। हमारी मदद करें शाम के संदेश को समझने में और उसको राइटली सुनने में हमारी मदद करें। पिछले दिनों पास्टर भाई को आप पंजाब ले गए, अच्छी मीटिंग्स वहां हो पाई प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद हो। हमारे बहन भाई गए सुरक्षित वापस आए, सब आपका बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। पल पल आप हमारी अगुवाई करते हैं लॉर्ड। हम घर से निकलते तो हैं, लेकिन सुरक्षित वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुरक्षित वापस भी आ जाते हैं, ये भी आपकी दया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अपने हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ रहें और हमारी शाम की इस उपासना को आप कबूल कीजिए, ताकि हम उस ब्यारी में सही से शामिल हो पाए। आपका धन्यवाद हो। इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल है पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन,
थैंक यू जीसस। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। इंग्लिश सेक्शन में गीत का नंबर 161, द डे ऑफ रिडेम्पशन। थैंक यू जीसस। छुटकारे का गीत, क्योंकि छुटकारा निकट है अब। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। आइए इस सॉन्ग को गाएंगे हम लोग प्रभु की तारीफ में। Nations are breaking, Israel is waking, the sign that the prophet foretold. The Gentiles denumbered with horrors in crumble, eternity soon will unfold. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Hallelujah! Look up, your redemption is near. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Look up, your redemption is near. The victory is growing, Jerusalem's restoring, our nation's lifelong dethroned. Hallelujah. Today she is calling, her ladder is falling. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Look up, your redemption is near. Heaven's power are shaking, and many are mistaking God's meaning to be of the sky. God's church is the power that's shaking this hour. The day of redemption is now. Oh, the day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, look up, your redemption is near. Hallelujah! Look up, your redemption is near. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Though this generation scorns God's revelation, we walk where the apostles have trod. Oh, the day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh, look up, your redemption is near. Hallelujah! The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Look up, your redemption is near. Look up, your redemption is near. Hallelujah! Look up, not look down.
नीचे मत देखना, ऊपर देखना। जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे, यहां से आए थे और ये चले जाएंगे। लुक अप, तुम्हारा छुटकारा निकट आ गया है। आमेन, हालेलुया। कल मेरे घर की वॉल क्लॉक खराब हो गई थी कुछ दिन से, तो मैंने कल लाके एक वॉल क्लॉक नहीं लगाई घर में। लेकिन दिल में एक आवाज आई, जो घड़ी तुम लगा रहे हो ये कुछ टाइम बताएगी, तुम्हारे जाने का टाइम भी अब निकट है। नहीं, और अगले दिन संडे था। आमीन। मैंने उस घड़ी का टाइम मिलाया, वो बिल्कुल राइट टाइम दे रही थी सुबह भी। लेकिन जब सुबह मैंने उस घड़ी को दोबारा देखा, उस नई घड़ी को, तभी अंदर से आवाज आई, इजराइल भी घड़ी है दुनिया की, उसको देखो। वॉच इजराइल, देखो वहां क्या हो रहा है। और संडे के संदेश को देखो कि भाई ब्रैनम क्या क्या बोल चुके हैं। और उस घटना को याद रखो, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा अब निकट है। तुम्हारा छुटकारा निकट है। कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार तुम्हें रोक नहीं पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पलट हो जाए। जिनका छुटकारा होना उनका होना है। हालेलुया। यही हमारी बात है, बस इस पे टिके रहें। किसी भी चीज से समझौता मत करना, कभी भी मत करना। अब बहुत हाई टाइम है, बहुत डेंजरस ग्राउंड पे ऊपर में खड़े हैं। किसी भी समय बस मैं अपनी पत्नी से, अपनी फैमिली से कह रहा था, बस एक चीज अटकी हुई है, उस मछली के गले में कांटा अटका हुआ है। एक दिन वो उस बड़ी मछली को खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा। हालेलुया। एक रैप्चर है बस, जिसने दुनिया को होल्ड कर रखा है। कल दिल्ली में अर्थक्वेक था 2.4 का, 3:30-4 बजे के आसपास। 2 हफ्ते में 3 अर्थक्वेक दिल्ली के अंदर। 4 पॉइंट कुछ, 5 पॉइंट कुछ का आया, अब 2 पॉइंट का। छोटे मोटे झटके से खुदा बता रहा है, बेटा बहुत दिन टिकोगे नहीं बस यहाँ पर। आमीन। पाप का घड़ा भर चुका है। हालेलुया। ऊपर देखें और घर चलने की तैयारी करें। हालेलुया। हर एक मीटिंग एक ही बात बताती है, घर निकट जाना। हर एक मीटिंग, और मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसे अटेंड करता हूं, लास्ट मीटिंग है मेरी। हालेलुया। उनका नाम मुबारक हो, उनके नाम की तारीफ हो। आइए, एक बहुत प्यारा गाना हो रहा है इंग्लिश सेक्शन में, गीत का नंबर 374, इन योर प्रेजेंस। उनकी उपस्थिति में। आप चाहते हैं उनकी उपस्थिति बने रहे? हालेलुया। इन योर प्रेजेंस। हृदय गहराई से गाएं, होली गोस्ट को खुश करने के लिए गाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। In your presence, that's where I am strong. In your presence, oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock. Thank you, Jesus. In your presence, oh God, I want to go where the rivers cannot overflow me, where my feet are on the rock. Hallelujah. I want to hide where the blazing fire cannot burn me, in your presence, oh God, in your presence. Yes, Lord. That's where I am strong, in your presence. Hallelujah. Oh Lord, my God, in your presence, that's where I belong, seeking your face. Yes, Lord. Touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. I want
where the flood of evil cannot reach me, where I'm covered by the blood. By the blood. I want to be where the schemes of darkness cannot touch me. In your presence. In your presence, oh God. In your presence, that's where I am strong. In your presence, Oh Lord my God. oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, Touching your grace. touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. You are my firm foundation. I trust in you all day long. Oh, I am your wife and your portion, and you are my strength and my song. You're my song in your presence. Hallelujah. That's where I am strong, in your presence. Oh Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. Seeking your face. Touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. Seeking your face. Touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Worship you, adore you. Bless your name. Your presence. In your presence. Seeking your face, touching your grace. Lord, we welcome you. We welcome you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you, Jesus Christ, my Savior, my all in all. Thank you, the wonderful God. You're wonderful. You're always wonderful. You're always wonderful, Lord. I raise my hand. I just bless your holy name. Bless your holy name, Lord. Thank you, Jesus. We love you. We respect you, Lord. Thank you for you here. Thank you, Jesus. Lord, speak to our hearts. Be with us, Lord. Dwell with us. Stay with us, Lord. Holy Ghost, the angel of the Lord, you are right here. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. It's all only your grace. It's only your love. Father,
Lord Jesus, help us, Lord. Help us, guide us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In your presence. In your presence. Thank you. Thank you. Worship you, Lamb. My Lamb. We worship you. We adore you. We adore you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lamb. Lamb of Calvary. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Seeking your face, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. Oh, thank you, Jesus. Seeking your face, my Lord, touching your grace, in the cleft of the rock, in your presence, oh God. युगान युग की चट्टान हमें छुपा ली जो उस दरार में है, ताकि दुनिया के लिए हम मर जाएं। हमारी चट्टान, हमारे छुपने के स्थान, लॉर्ड हमारी मदद करें। आज शाम को हमारी जरूरत है हमें आपकी। हम आपसे सुनना चाहते हैं और अपने हृदय की बात आपको बताना चाहते हैं। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सब कुछ आपके हाथ पर सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, bless your name. Thank you, Lord. We adore you, Lord. Thank you, Lamb of Calvary. Thank you, Jesus. आइए उस महान कोरस गाएंगे, only believe all things are possible. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. And only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe, my Lord. I believe, my Lord, I believe, and all things are possible. Yes, Lord, my Lord, I believe. We believe, Lord Jesus. My Jesus is here. Pastor Bhai Ashish, Bhai Joshua. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here.
thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं for this evening you have given to us. इस शाम के लिए जो आपने हमें दी है खुदावंद। Under your shed blood we come, आपके भाई वे लहू के तले हम आते हैं, desiring another time of fellowship with you. एक बार और आपके साथ संगति के मौके की चाहत रखते हैं। Please break the bread of life for us कृपया करके जीवन की रोटी हमारे लिए तोड़ें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को भोजन खिलाएं। Forgive us our shortcomings and our wrongs, हमारी गलतियों को और हमारी खताओं को आप माफ करें। and wash us with your blood and fill us with our Holy Spirit. अपने लहू से हमें धोएं और अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दें। And give us a privilege to hear from you once again tonight. ये एक सौभाग्य आज रात्रि फिर से हमें बख्शें कि हम आपसे सुनने पाएं। In the name of Jesus Christ, O Lord, I ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमीन। While we all standing, जबकि हम सब खड़े हैं, we are going to read few scriptures. हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। The first one is in Romans 10 पहला रोमियो 10 में है and one small verse, verse 17. और एक छोटी आयत 17वीं आयत। So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Hebrews 11 इब्रानियों 11 verse 1. पहली आयत। Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अविश्वास आशा ही की हुई वस्तुओं का पदार्थ और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Now break this bread of life for us अब इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को भोजन खिलाएं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। You all can be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Blessed be the name of the Lord, मुबारक हो खुदावंद का नाम, that he has given another opportunity to us to come in his presence कि उन्होंने हमें एक और सौभाग्य दिया कि हम उनकी मौजूदगी में आने पाएं and benefit from his word. और उनके वचन से लाभ उठाएं। Amen. आमीन। Now today evening, I'd like to embark on to take this church, which I call my church, into a little higher realm. अब आज शाम मैं चालू करूंगा और आगे बढ़ूंगा कि मैं इस कलीसिया को, जिसे मैं अपनी कलीसिया कहता हूं, एक ऊंचे अय्याम में लेके जाऊं। And may God give you and I grace to go a little higher. काश खुदावन मुझे और हमें अनुग्रह दे कि हम थोड़ा ऊपर उठ पाएं। What I find at this present time, जो मैं पाता हूं इस वर्तमान स्थिति में, that there is a lot of lack of faith amongst us. कि हम में हमारे बीच में बहुत ज्यादा विश्वास का अभाव है। And because of that, sometimes things which are supposed to happen don't happen. और इसी कारण से कि बहुतेरी दफा जो चीजें होनी चाहिए हो नहीं पाती। But don't worry, पर इस चिंता मत करें, if we have identified our problem, अगर हमने समस्या को पहचाना है there has to be a solution. तो जरूरी है उसका एक समाधान होना चाहिए। And the solution is in the very message. और समाधान ठीक इसी संदेश में ही है। Amen. आमीन। We are not just here with flowery words and wonderful messages, हम यहाँ पर मात्र इसलिए नहीं कि बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द रखें और बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश रखें, but we need to see a church operating in power. आमेन। पर हमारे लिए जरूरत है कि हम एक ऐसी कलीसिया को देखें जो सामर्थ्य से कार्यान्वित हो। We are seeing it to a level, हम उसे एक हद तक देख पा रहे हैं, but we need to break the ceiling पर हमारे लिए जरूरी है कि हम छत को तोड़ें, उस सीमा को तोड़ें और and ऊपर go जाके to a बढ़ें still higher level of faith. और फिर और अधिक ऊंचे स्तर पे जाएं विश्वास के। The prophet said, नबी ने कहा, when the enemy comes in like a flood, जब दुश्मन बाढ़ की नाई आता है, the Spirit of God raises a standard. आमेन, तो खुदा का आत्मा अपना झंडा खड़ा करता है। And we know there's only one overcoming power, और हम जानते हैं केवल एक ही जयवंत होने वाली सामर्थ है, and that is our faith. और वो हमारा विश्वास है।
That means when the enemy comes in like a flood, some kind of faith has to rise. आमेन। इसका मतलब यह है जब दुश्मन बाढ़ की नाई आए, किसी किस्म के विश्वास को उठना चाहिए। And we need to take and rub out all this make believe from amongst us. और हमारे को लेना है और तमाम किस्म का बनावटी विश्वास हटा देना है हमारे बीच में से, And come to really understand what faith is. और वास्तविकता में समझना है कि हकीकत में विश्वास है क्या। Faith is not screaming and dancing and bubble dancing. विश्वास कोई चिल्लाना या उछलना कूदना और यूं ही फूल के उठ जाना ये नहीं है। Faith is a substance विश्वास एक पदार्थ है which goes much, much beyond that. जो बहुत बहुत अधिक उससे परे जाता है। Now I want to show you certain things from the message the prophet preached. अब मैं आपको कुछ खास चीजें दिखाना चाहता हूं संदेश से जो नबी ने प्रचार किया, And I'll be very brief tonight और मैं बहुत संक्षिप्त में रहूंगा आज रात्रि, to finish the service because there'll be people who would be going and they will require transportation. ताकि सभा को समय से समाप्त किया जाए, क्योंकि लोग जाएंगे और उन्हें यातायात की जरूरत होगी। And today there is a problem with the transportation. और Yes. आज यातायात में कुछ समस्या है, So we'll try to finish up in time so that people can make it home in time. तो हम समय से खत्म करना चाहेंगे ताकि लोग घर समय से पहुंच पाएं। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? But whatever time I have, I will try to show you certain things पर जो कुछ समय हमारे पास मेरे पास है, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ खास चीज दिखा पाऊं and to work up into what this prophet said. और उसको आगे समझाने पाऊं जो कुछ इस नबी ने कहा है। Now, Branham, you are very familiar with this message called perfect faith. अब भाई ब्रैनम के इस संदेश से आप भली भांति परिचित हैं, अर्थात सिद्ध विश्वास। Not just faith, but perfect faith. आमेन। केवल मात्र विश्वास नहीं, पर सिद्ध विश्वास। And you and I need to come to that level of faith. और आपको और मुझे ये जरूरत है कि हम उस स्तर पे आए विश्वास के। He first actually didn't read these scriptures, he read Mark 11. उन्होंने वास्तविकता में पहले इन आयतों को नहीं पढ़ा, उन्होंने पहले मरकुस 11 को पढ़ा। But you see, brother, Mark 11 is a very high level. आमेन। पर आप पाएंगे भाई, मरकुस 11 बहुत ज्यादा ऊंचा स्तर है। To come to that, उस पे आने के लिए you can't be like this. आप ऐसे नहीं हो सकते। No, 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 no. नहीं नहीं, The kind of attitudes and kind of work-ups, I mean, spiritually you are, the conditions you are in. Sorry. जिस किस्म का एटीट्यूड है, हाव भाव है और जिस किस्म की स्थिति है आत्मिक तौर से, माफ कीजिए, ऐसा नहीं। It's a very, very different level of faith. ये बहुत बहुत ज्यादा फर्क स्तर है विश्वास का। And mind you, you can't come to it. और गौर करिए इस बात पे कि आप खुद उस पे नहीं आ सकते। It takes God to put you in that faith. इसमें खुदा की जरूरत पड़ती है कि वो आपको उस विश्वास के स्तर पे लाए। But पर at least you should be a seeker. कम से कम आपको उसका खोजी तो होना चाहिए। You see? Amen। Looking forward to something. कुछ चीज को आगे देखते हुए, When squirrels were created in the ministry of Brother Branham, जब गिलहरियां सृजी गई भाई ब्रैनम की सेवकाई में, and things started happening by spoken word, और चीजें घटने लगी बोले वचन के द्वारा, he came and he preached it in his church in my new ministry. वो आए और उन्होंने प्रचार भी किया उसका अपनी कलीसिया मेरी नई सेवकाई वाले संदेश में। And just next week, he went to San Jose और ठीक अगले हफ्ते वो गए सैन होजे में, and he took another subject. और उन्होंने एक और विषय लिया, Speak to this mountain. इस चट्टान से बोल दे, इस No, पहाड़ brother. से बोल दे, Yeah. Speak to this mountain. इस पहाड़ से बोल दे। And in San Jose, West Coast, he said, this is the first place I was invited in the West Coast. और सैन होजे में उन्होंने बोला ये वो प्रथम स्थान था जहां पर मुझे पहली बारी बुलाया गया पश्चिमी तट के इलाके में, Where I started my campaigns. जहां पर मैंने अपने कैंपेन चालू करे। He said, and I would like to post you regarding certain things that have happened. और उन्होंने कहा मैं आपको आगाह कराना चाहता हूं कुछ खास चीजों के विषय में जो घटी हैं। And he said, that puts me in so much expectation उन्होंने कहा ये चीज मुझे इतना उत्सुकता में और अपेक्षा में डालती है that I am waiting for something to happen. कि मैं इंतजारी में हूं कि कुछ घटे, Just like a boy waits for Christmas. ठीक जैसे Oh my. एक छोटा लड़का क्रिसमस के समय की इंतजारी करता है। I don't know, but I mean, of course, we are not in that time.
हाँ, मैं नहीं जानता, बेशक हम उस समय में नहीं है, but when we used to be little children, पर हम जब छोटे बच्चे होते थे, and you must have seen it, of course, we were not actually believers at that time. और हाँ बेशक हम जानते हैं हम उस समय विश्वासी नहीं थे, We were not believers in a proper sense. हम ठीक रीति से विश्वास में नहीं थे, But he's just giving an example. पर वो ठीक एक उदाहरण दे रहे हैं। And we as children used to have half yearlies in December. और हम जो छोटे बच्चे थे उस समय हमारा दिसंबर में हाफ ईयरली का एग्जाम होता था, That's right. And we used to study for that. और हम उसके लिए पढ़ाई करते थे, But we used to eagerly wait for Christmas holidays. पर हम बड़ी उत्सुकता के साथ क्रिसमस की छुट्टियों का इंतजार करते थे, Because that's the time we would enjoy. क्योंकि वो समय होगा हम बड़े आनंदित होंगे, आनंद करेंगे। Christmas meant cakes and eatings and games and all such kinds of things for us. I mean, क्रिसमस का as children. मतलब बच्चे होने के नाते उस समय क्रिसमस का मतलब था खाना खाएंगे अलग अलग किस्म का, और गेम्स खूब खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। But Branham says, भाई ब्रैनम ये कहते हैं, like a boy waits for Christmas, I'm waiting for this something. आमेन। To happen. भाई ब्रैनम कह रहे हैं जैसे एक छोटा लड़का क्रिसमस की इंतजारी में रहता है, मैं किसी चीज की इंतजारी में हूं। In other words, दूसरे शब्दों में, I'm just counting days. I'm waiting. आमेन, मैं ठीक कुछ दिन गिन रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, I'm just passing my time. मैं अपना समय कब आगे बढ़ा रहा हूं, There's बस something real coming forth. कि कुछ वास्तविकता में हकीकी चीज है जो सामने आए। I have caught a glimpse of that. मुझे एक झलक मिली है उसकी, I've seen it working in my life. मैंने उसको अपने जीवन में काम करते हुए देखा है, I want to see it work in its fullness. पर मैं चाहता हूं कि वो मेरे जीवन में परिपूर्णता में काम करे। And he told those people in West Coast, San Jose, और उन्होंने बताया उन लोगों को जो कि पश्चिमी तट वेस्ट को सैन होजे में थे, he said, I'm waiting like a child उन्होंने कहा मैं एक बच्चे की माने इंतजार कर रहा हूं for that time. उस समय का। Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई, Yes, brother. Yes, sister. जी हाँ मेरी बहन, Waiting for that time, he said. उस समय की इंतजारी में हूं मैं, उन्होंने कहा। When I can see some things उन्होंने कहा जब मैं चीजों को देख पाऊं, and to appreciate these statements of the prophet. और नबी के इन वाक्यों को ठीक रीति से सराहने के लिए, कई लोग समझेंगे, कई लोग नहीं समझेंगे. You have to be really spiritual to understand these statements. आपको वास्तविकता में आत्मिक होना होगा इन बातों को समझने के लिए। I don't know how many understood the evening message I preached in Ludhiana. मैं नहीं जानता कि कितनों ने समझा उस सांझ के संदेश को जो मैंने लुधियाना में प्रचार I'll be किया। very specific, the evening message, yes. मैं बड़ा सटीक हूं इस बात में कहने के लिए, शाम का संदेश, The voice of the angel becoming the voice of the testimony. दूत की आवाज गवाही की आवाज बनती हुई। The testimony of Noah and then now the testimony of this prophet. आमेन। नूह की गवाही और अब इस नबी की गवाही। And I was trying to explain some things there. और मैं कुछ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा था वहां पर। God is my witness. खुदावन मेरे गवाह हैं। When I came back home जब मैं वापस घर लौट के आया and I picked up a message of the prophet, और मैंने नबी का एक संदेश उठाया, exactly the same lines the prophet is telling. बिल्कुल सटीकता पूर्वक वही पंक्तियां हैं जो नबी बोल रहे हैं। He said that witness, what he means is, then the world will know what they have missed. उन्होंने बात करी उस गवाही की, उन्होंने कहा कि तब दुनिया ये जानेगी कि कौन सी वो चीज थी जिसको पाने में वो चूक गई। When God becomes selective in operating his gift. जब खुदावंद बड़े चयनात्मक हो जाते हैं अपने वरदान को, अपने गिफ्ट को ऑपरेट करने में, He works it with some and he leaves others. वो कुछ के साथ उसको काम करके दिखाते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं, And lets other know और बाकी जाने that you have missed this. कि तुम इससे चूक गए। That is what happens when the lost are being preached. ये वो समय होगा, ये वो चीज होती है जब उन बर्बादों के सामने प्रचार किया जाएगा। Oh, what a message. ओ क्या संदेश था। I don't know how it applied to you, but for myself, I mean,
It's a big thing. मैं नहीं जानता आपके ऊपर ये कैसे लागू होता है, पर मेरे लिए एक बहुत महान चीज थी. Oh my. I'm Hallelujah. seeing some things, that's why I'm saying it. Amen. मैं कुछ चीजों को देख रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं. That's why I'm making such statements. इसलिए मैं ऐसे वाक्य बोल रहा हूं. You need to rise up, brother. Now I want to show you something. आपको उठने की जरूरत है भाई. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. May God give me grace काश खुदावन मुझे अनुग्रह दे that I may be able to show you these things. कि मैं आपको इन चीजों को दिखाने पाऊं. Time is going fast, but I will try to limit myself. समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है, पर मैं अपने आप को सीमित करने की कोशिश करूंगा. Romans 10 says, रोमियो 10 कहता है, faith cometh by hearing, विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word. और सुनना मसीह के वचन से. Keep that point in your mind. इस बात को अपने दिमाग में रखिए. If you have faith to move the mountain, अगर आपके पास विश्वास है पहाड़ को हटाने का, connect it with Romans 10, इसे जोड़िए रोमियो 10 के साथ. that faith which you have to move the mountain has to come by hearing some word. Amen. वो विश्वास उस पहाड़ को हटाने का आएगा कहां से? वो आएगा किसी वचन के सुनने के द्वारा. There is no second or third source of faith. Amen. कोई दूसरा या तीसरा स्रोत नहीं है विश्वास पाने का. There's only one source. केवल एकमात्र स्रोत है. Faith cometh by hearing, विश्वास आता है सुनने से, and hearing by the word of God. और सुनना मसीह के वचन से. That's why it's so important that you have message before you have a healing service. इसलिए इतना जरूरी है कि इससे पहले चंगाई की सभा हो, आपके सामने एक संदेश रखा जाना चाहिए. Because when the people hear that word, क्योंकि जब लोग उस वचन को सुनते हैं, their faith rises. उनका विश्वास उठता है. Faith is real. विश्वास हकीकी है. Faith does things it has done in the past. विश्वास चीजों को करता है, उसने चीजों को पहले किया है पिछले कल में. Faith stopped the sun. विश्वास ने सूरज को रोक दिया. Faith stopped the moon. विश्वास ने चांद को रोक दिया. Faith turned sun back 10 degrees. विश्वास ने सूरज को पीछे खिसकाया 10 डिग्री. Faith moved the chandelier. विश्वास ने उस शैंडलियर को हिला दिया. Faith removed the tumor. विश्वास ने ट्यूमर को जड़ से सफा कर दिया. Faith moved the mountains. और विश्वास ने पहाड़ों को हिला दिया. Faith made a man walk on water. विश्वास ने एक मनुष्य को पानी पे चलवाया. Faith does the impossible. विश्वास असंभव को करता है. Faith and science are opposite. विश्वास और विज्ञान बिल्कुल विपरीत हैं. Brother Branham said it, and I want to tell you something. Sit down. भाई ब्रैनम ने इसको कहा और मैं आपको बताना चाहता हूं. बैठिए कृपया. The minute you can explain something, there's no more faith. भाई जिस क्षण आप कुछ चीज समझाएं, उसकी व्याख्या कर पाएं, तो अब विश्वास नहीं रहा. You don't need faith then. तो आपको विश्वास की जरूरत नहीं. The minute you can explain that, it's no longer faith. जिस क्षण जैसे ही आप उसे समझाएं, वो समझाने योग्य बन जाए, तो वो अब विश्वास नहीं रहा. Faith works when you cannot see. विश्वास तब काम करता है जब आप उसे ना देखें. Faith works when you can't think. विश्वास तब काम करता है जब आप ना सोचें. Faith works when you can't reason. विश्वास तब काम करता है जब आप उसका तर्क वितर्क ना करें. Nothing in science can explain how a dead body rises. कोई भी चीज विज्ञान में समझा नहीं सकती कैसे एक मृतक शरीर जी जाता है. But one day they will. पर एक दिन वो जानेंगे. Faith made a Mexican baby rise. विश्वास ने एक मैक्सिकन लड़के को जगा दिया, जिला दिया. Faith raised Brother Way. विश्वास ने भाई वे को पुनरुत्थानित किया. Faith raised dead 5 times in our age. विश्वास ने मृतकों को 5 दफा हमारे युग में जीवित किया. Yes. जी हाँ. And science cannot explain that. और विज्ञान इसे नहीं समझा सकता. No, it cannot. नहीं, Never. कभी नहीं. Faith dissolves tumors. विश्वास ट्यूमरों को घोल देता है. Amen. Now listen, sit down please. अब बैठे कृपया. I want to say one more thing. मैं एक और चीज कहना चाहूंगा.
Sometimes people take these words to mean that God will do it every time. कभी कभी लोग इन वचनों को लेते हैं ये सोच के कि खुदावन इन कामों को हर दफा करेंगे. Yes, he does it. जी हाँ, वो इसे करते हैं. Sometimes he doesn't. पर कुछ दफा वो नहीं करते. Sometimes he wants to call a brother or sister back home. कभी ऐसा होता है कि वो एक भाई या बहन को घर वापस बुलाना चाहते हैं. There are reasons. कुछ कारण है उसके पीछे. At that time when we pray, उस समय जब हम प्रार्थना करते हैं he becomes better वो बेहतर होते हैं because we prayed. क्योंकि हमने दुआ मांगी. But then after some time, पर फिर कुछ समय के बाद that person goes. वो शख्स चला जाता है. Your prayer only stopped it for some time. आपकी दुआ ने तो थोड़ी देर के लिए इस बात को रोका. But the will of God was to take that man पर खुदा की इच्छा ये थी कि उस आदमी को ले जाएं or to take that sister home. या उस बहन को घर ले जाएं. So don't feel disappointed. तो हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो. This time my prayer was not heard. इस दफा मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई. Don't be disappointed. इस बात में हताश ना हो. God has some purposes. खुदावंत की कुछ योजनाएं, उद्देश्य हैं. But there are many times, पर ऐसी कई दफा हैं, not many times, almost many times, मैं कहूँ कई दफा नहीं, लगभग कई दफा, that when you pray, He hears and answers. कि जब आप प्रार्थना करें वो सुनते हैं और जवाब देते हैं. But we need to understand that He does it on the basis of our faith on His word. पर हमें समझना जरूरी है कि वो इस काम को तभी करते हैं उस विश्वास के आधार पे जो हमारा खुदा के वचन पे है. Amen. आमीन. So there are things we need to understand while we are talking about this faith. तो आज कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है जब हम इस विश्वास के बारे में बात करते हैं. Especially tonight, you will understand. खास तौर से आज रात्रि आप ये समझेंगे, Faith is not just meant for divine healing. विश्वास केवल मात्र दिव्य चंगाई के लिए ही नहीं है. Faith will be required for every aspect. आमीन. विश्वास की जरूरत पड़ेगी हर एक पहलू के लिए. Where you will need a conquering faith to conquer the demons, to conquer situations, to conquer circumstances in your life. जहां पर आपको विश्वास की, जीवंत होने वाले विश्वास की जरूरत पड़ेगी कि आप हर एक हालात से, हर एक परिस्थिति के ऊपर, हर एक दुष्टात्मा के ऊपर अपने जीवनों में जीत हासिल करें. And it comes by hearing the word. और ये वचन के सुनने के द्वारा आता है. The more you hear the word, more the faith. जितना अधिक आप वचन को सुनते हैं उतना अधिक विश्वास बढ़ता है. And you can rest assured when you hear Brother William Branham, you're hearing word. आमीन. और आप इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं आराम से, क्योंकि जब आप भाई विलियम ब्रैनम को सुन रहे हैं तो आप वचन ही सुन रहे हैं. And by His grace, और खुदा के अनुग्रह से even in these meetings, यहाँ तक इन मीटिंगों में भी you're hearing that word. आमीन, हम उस वचन को ही सुन रहे हैं. So I also need to have some confidence in myself. मेरे को भी कुछ भरोसा होना चाहिए अपने अंदर Who I am कि मैं कौन हूँ. and what do I preach. आमीन. और मैं क्या प्रचार करता हूँ. Amen. आमीन. Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावन का नाम. Hallelujah. हालेलुया. I'm going to read some things to you from the message. मैं आपके सामने कुछ चीजों को पढ़ूंगा संदेश से. Recently God talked with me and He told me, may people believe you or not believe you, but you need to believe in what I have made you. आमीन. अभी हाल ही में खुदावन ने मुझसे बात की और कहा ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आप पे विश्वास करें या ना विश्वास करें, पर आपको जरूरी है कि आप उस बात पे विश्वास करें जो मैंने आपको बनाया है. It happened with the Lord Jesus. ये हमारे प्रभु यीशु के साथ हुआ. It happened with Brother Branham. ये भाई ब्रैनम के साथ हुआ. Everybody didn't believe in Brother Branham, हर एक कोई भाई ब्रैनम पे विश्वास नहीं कर रहा था. but Brother Branham believed in who he was. पर भाई ब्रैनम इस बात पे विश्वास करते थे कि वो कौन है, What God has made him. कि खुदावन ने उन्हें क्या बनाया है. That is very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. His commission was, if you can make the people believe you, उनकी सेवकाई कमीशन ये थी कि अगर तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा पाओ, and those who could, और जो कर पाए they received. ये उन्होंने पाया. Sit down. I want to show you something. बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. Because you're still a baby. आमीन. क्योंकि अभी भी आप बच्चे ही हैं.
Yes. Really a baby. जी हाँ, अभी बच्चे हैं आप You don't understand many things. आप बहुत चीजें नहीं समझते। If you can make the people believe you, अगर तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवा पाओ, listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए, That's when he said what Moses said. तब वो उन्होंने वो चीज बोली जो मूसा ने कही थी। If they don't believe me, then अगर उन्होंने मुझ पे विश्वास नहीं किया तो he said, I'll give you 2 signs. उन्होंने कहा मैं तुझे 2 चिन्ह दूंगा। Actually, those 2 signs were not needed. वास्तविकता में उन 2 चिन्हों की जरूरत नहीं थी, They were added because of unbelief. वो जोड़े गए अविश्वास के कारण से। To make the people believe. लोगों को विश्वास करवाने के लिए, Because क्योंकि people come to the meeting with a hope लोग मीटिंग में इस आशा से आते हैं that my daughter would be healed, I would be healed, or whatever. कि मेरी बेटी चंगी होगी, मैं चंगा हूंगा, जो कुछ भी है, And they come to the meeting, और मीटिंग में आते हैं but there's no faith. पर कोई विश्वास है नहीं। Then the gifts were provided तब वरदान दिए गए that when they are operated from the platform कि जब वो मंच से कार्यान्वित करके दिखाए जाएं and people see those signs happening, और लोग उन चिन्हों को घटता हुआ देखें, the faith rises. तो उनका विश्वास उठे। बस इतना ही चाहिए था, उठा और उसी में उन्होंने काम कर दिया. That's when the commission operated. ये वो समय था जब कमीशन कार्यान्वित हुई। Is that right? क्या बात ठीक है? You know that moving the chandelier? क्या आपको याद है उस शैंडलियर का हिलाया जाना? The daughter was dying with appendicitis जो बेटी थी वो मर रही थी अपेंडिसाइटिस से, and he's asking the mother, और माँ से पूछ रहे हैं do you believe? क्या आप विश्वास करती हैं? And then she said yes. और फिर उन्होंने कहा हाँ। Then a prophet asked a very unusual thing. फिर नबी ने बड़ी असामान्य चीज पूछी, Move the chandelier then. तो फिर इस शैंडलियर को हिला के दिखाइए। Of course I cannot. बेशक मैं नहीं हिला सकती। You don't have faith, sister. बहन आपके पास विश्वास नहीं। I told you, did you have faith? मैंने कहा क्या आपके पास विश्वास है? If yes, move it. अगर है तो इसे हिला के दिखाइए। And you know, और आप जानते हैं your daughter is dying and for her healing you need faith. आपकी बेटी मर रही है और उसके लिए आपको विश्वास की जरूरत है, And you don't have faith. और आपके पास विश्वास नहीं है। What you have, sister, is nothing but hope. जो कुछ आपके पास है बहन वो कुछ नहीं, केवल आशा है। You hope, but you don't have faith. आप आशा करते हैं पर आपके पास विश्वास नहीं है। Then that sister said, फिर उस बहन ने कहा that do you have faith? तो क्या आपके पास विश्वास है? Of course I have. उन्होंने कहा बेशक मेरे पास है। Can you move that chandelier? क्या आप इस शैंडलियर को हिला सकते Of हैं? course I can. बेशक मैं हिला सकता हूँ। Move. हिल, And the chandelier started moving. और शैंडलियर हिलने लगा। Seeing that, इसको देख के then she started sort of believing. तब उन्होंने मानो विश्वास करना चालू किया। Then the prophet said, तब नबी ने कहा now there's some faith. अब कुछ विश्वास है, Now we'll pray for your daughter. अब हम प्रार्थना करेंगे आपकी बेटी के लिए। And she was healed. और वो चंगी हो गई। Finished. खत्म। That one example made it very clear. हम अपनी समस्याओं को लेके चर्च पहुंचते हैं, यस, मीटिंग में आते हैं या घर में खुदा के पास आते हैं सोचते हुए कि हम विश्वास करके आ रहे हैं. एक्चुअली वो विश्वास होता नहीं. You don't have faith. हमारे पास विश्वास नहीं है। That's why I'm taking this subject. इसलिए मैं इस विषय को ले रहा हूं, Lack of faith. विश्वास का अभाव। But that's not my subject. Don't put that as a title, lack of faith, please. पर ये मेरा विषय नहीं है, इसको एक शीर्षक के रूप में मत रखिएगा कृपया। But I'm just talking about the problem first. पर मैं पहले उस समस्या की बात कर रहा हूं। My subject is back to what the prophet preached, perfect faith. मेरा विषय वही है जो नबी ने प्रचार किया, सिद्ध विश्वास। Now listen to this carefully. अब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। I know you have read it in the message. मैं जानता हूं आपने इसको संदेश में पढ़ा है, But we need to stay a little more focused on some things. पर हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजों पे ज्यादा केंद्रित हों। The prophet starts speaking about an example. नबी एक उदाहरण के विषय में बात करना चालू करते हैं, And we'll pick up from that example the point. और हम उस उदाहरण से एक बात उठाते हैं। Here is a boy with epilepsy. यहाँ एक लड़का है मिर्गी के द्वारा पीड़ित। Peter, James and John with the Lord have gone to the mountain. पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रभु के साथ पहाड़ पे गए हैं, And back down, I mean on the below the mountain,
और पहाड़ की तलहटी पे here are the rest of the disciples यहाँ बाकी अन्य चेले हैं wrestling with a spirit, जो कि एक दुष्टात्मा से लड़ रहे हैं, which is an epileptic spirit in a boy. जो कि एक लड़के में मिर्गी करने वाली दुष्टात्मा है, And they are fighting with it और वो उससे लड़ रहे हैं and trying to take it out. और उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, And the devil doesn't go. और दुष्टात्मा जा नहीं रही। Who are they? Disciples, yes. वो कौन है? चेले हैं, जी हाँ, Yes, they are disciples. जी हाँ, वो चेले हैं। But they are not able to overcome that epileptic spirit. पर वो उस मिर्गी करने वाली दुष्टात्मा पे जीत नहीं पा रहे। They are like powerless. वो मानो बिना सामर्थ के हैं, Or if they have शक्तिहीन power, है। they are not able to make it work. या मानो उनके पास सामर्थ है भी, पर वो उस सामर्थ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कार्यान्वित नहीं कर पा रहे। In the meantime, इसके दूसरी तरफ, in the साथ-साथ, meantime, I'm saying, इसके दौरान the Lord was transfigured. प्रभु जो है उनका रूपांतरण हुआ। Peter, James, and John see the cloud, and this is my beloved son, hear ye him. पतरस, याकूब, यूहन्ना ने बादल को देखा और आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। While that's happening there, जबकि ये सब हो रहा है वहां पर, down beneath, they are fighting with a demon. नीचे वो एक दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं, And now, when the Lord comes back और अब जब हमारे प्रभु वापस लौट के आते हैं from that realm, उस अय्याम में से, try to understand, सोच समझने की कोशिश करिए, he comes to his church. वो अपनी कलीसिया में के पास वापस आ रहे हैं। Those disciples then were his church. वो चेले उस समय उनकी कलीसिया थी, And his church says, और उनकी कलीसिया कहती है, but before his church could say that, Father said पर इससे पहले उनकी कलीसिया कहे, उसके पिता ने कहा that I brought my son कि मैं अपने बेटे को लेके आया, suffering from epilepsy. जो कि मिर्गी से पीड़ित है, But that disciples are not able to cast it out. पर तेले चेले उसे निकाल नहीं पाए। Then the Lord said, तब प्रभु ने कहा, how long will I suffer you? कितना मैं तुम्हें और सहूंगा, Bring that child. उस लड़के को लेके आओ। And then the father said, और तब पिता ने कहा, he knew वो जानता था I don't have faith. मेरे पास विश्वास नहीं है। Father knew I don't have faith. पिता जानता था कि मेरे पास विश्वास नहीं है, So he said to the Lord, तो उसने प्रभु से कहा, help my unbelief. आमीन, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Then here is a man who doesn't have little faith, but is a power of house of faith. तो यहां पर एक आदमी है जिसके पास छोटा विश्वास नहीं, परंतु वो पूरा पावर हाउस है विश्वास का, Which we are going to talk about. Why? जिसके विषय में हम बात करेंगे क्यों। And that's where the bride has to come today now. और ये वो जगह है जहां पर दुल्हन को अब आने की जरूरत है। He is a powerhouse of faith. वो ऊर्जा गृह है उस विश्वास का, पावर हाउस है। He brings the child. वो बच्चे को लेके आते हैं। Father said, पिता ने कहा, in other words, दूसरे शब्दों में, if there was a chandelier in the time of Jesus, he would have said, I can't move the chandelier. अगर मानो यीशु मसीह के जमाने में शैंडलियर होता तो पिता कहता नहीं, मैं हिला नहीं सकता। उसने तो पहले ही बोल दिया, पहले ही उसने बोल दिया, मेरे पास वो फेथ नहीं है, you help me. आप मेरी मदद करें। He said, don't worry, मैंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा नहीं, मैं किसी और का फेथ इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा, यानी किसी और का फेथ भी काम आता है। आमीन। जैसे कि पैसा नहीं है भैया, दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा, बोलते हैं, होता है। अगर तुम्हारे पास इस वक्त फेथ नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा है, मैं उस फेथ का इस्तेमाल करके तुम्हारा काम करवा देता हूं। आमीन। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? आमीन। लेकिन ये नहीं कि बार बार आते रहो मुझसे। I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Then the Lord cast that demon out. तब प्रभु ने उस दुष्टात्मा को बाहर निकाला, Crying, it went out. बड़े ही उस चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए वो उसमें से निकली, And the child fell almost like a dead boy. और लड़का जो है मानो मृतक समान पड़ा रह गया, But he was not dead. पर वो मरा नहीं था। The Lord said, now give him something to eat. अब प्रभु ने कहा उसे कुछ खाने को दो। The child was fine. लड़का ठीक हो गया। Then the disciples said, तब चेलों ने कहा, why couldn't we cast out? हम क्यों इसे नहीं निकाल पाए? The Lord said, because of lack of faith. प्रभु ने कहा
विश्वास के अभाव के कारण से। निकल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल, निकल, और निकलती नहीं। क्यों नहीं निकल रही? क्यों नहीं निकल रही? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ। विश्वास के अभाव के कारण से। Listen now. ये तो हमने दुष्ट आत्मा की बात करी ब्रदर। When I come to Tuesday, I have already shared with you, same demons not just come as diseases, they come as variety of situations in our lives. वही दुष्ट आत्माएं जो हैं वो हमारे पास केवल बीमारियों के रूप में नहीं आती, पर वो अलग अलग परिस्थितियों के रूप में आती हैं, अलग किस्म की, जो कि हमारे जीवन में आती हैं। That's right. ये बात ठीक है। What do you do about that? आप क्या? What do you do about that? उसके बारे में आप क्या करते हैं? Because of the lack of faith, they couldn't do it. विश्वास की कमी के कारण से वो इसको कर नहीं पाए। And this is where I love what the prophet said. और इस स्थान पे मैं बहुत पसंद करता हूं उस बात को जो नबी ने कहा। I am reading from para 62 of perfect faith. मैं सिद्ध विश्वास के 62 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं। I had other things to read, but I'll cut it short. मेरे पास और अन्य चीज थी पढ़ने के लिए, पर मैं उसे हटाऊंगा। This boy could not be healed ये लड़का चंगा नहीं हो पाया because क्योंकि the disciples had power. चेलों के पास सामर्थ थी। Isn't it something contradictory? क्या ये एक ऐसी नहीं लग रही बात उल्टी विरोध वाली? This boy could not be healed because the disciples had power. ये लड़का चंगा नहीं हो पाया क्योंकि चेलों के पास तो सामर्थ थी। अरे सामर्थ थी तो फिर चंगा क्यों नहीं हुआ? Jesus gave them power to heal all manner of sickness, to cast out devils, to cleanse the lepers and to raise the dead. यीशु ने उन्हें सामर्थ दी थी कि हर एक किस्म की बीमारी को चंगा करे और दुष्ट आत्माओं को निकाले और कोड़ियों को शुद्ध करें और मृतकों को जिंदा करें। Let me tell you, मैं आपको बताऊं, don't feel alarmed, इस बात से चकित ना हो, but that same power has been given to you and me. परंतु वही सामर्थ आपको और मुझे दी गई है। These signs shall follow them that believe. ये चिन्ह उनके होंगे जो विश्वास करेंगे। Listen now. सुनिए अब, He gave them power, उसने सामर्थ दी, but they didn't have faith to operate the power. पर उनके पास विश्वास नहीं था उस सामर्थ को इस्तेमाल करने का। You getting the point? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि तुम्हारे पास सामर्थ नहीं है, इसी वक्त इतनी तगड़ी सामर्थ है तुम दुनियाएं बना सकते हो। Let me repeat that line again. आइए मैं इस पंक्ति को Right सुनाऊं। now in you there is enough power to make worlds. ठीक इसी वक्त आपके अंदर इतनी पर्याप्त सामर्थ है कि आप दुनियाएं बना दें। Don't underestimate yourself. अपने आप को कम मत आंकिए। What is lacking then? तो फिर किस चीज की कमी है? They didn't have faith to operate the power. उनके पास विश्वास नहीं था उस सामर्थ को प्रयोग करने का। हम उस आयत को तो पढ़ते हैं, फिर भी एक किस्म बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाते और उपवास में लग जाते हैं। ब्रदर, उपवास से ये सामर्थ मिलती है, आमीन, गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये खाली बात उपवास की नहीं है ब्रदर। बहुतों ने इसके लिए उपवास रखे और आज पागल खानों में है, नबी ने बोला। ये मात्र एक उपवास नहीं, उपवास रख लो सामर्थ आ जाएगी। समझ मारिए आपके, हां सामर्थ मिलती है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, बात कुछ और है। उस पॉइंट को पकड़िए। हां, उपवास उसमें आपकी मदद करेगा, यह बात पक्की है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। But they didn't have faith to operate the power that they had. पर उनके पास विश्वास नहीं था उस सामर्थ को प्रयोग में लाने का जो सामर्थ उनके पास थी। And then they questioned Jesus and said, और तब उन्होंने सवाल किया यीशु से और कहा, well, now why couldn't we do it? खैर अब हम क्यों नहीं कर पाए इसे? This is very interesting, which I'm going to read to you now. ये बहुत दिलचस्प है
जो अब मैं आपके सामने Of course, पढ़ूंगा। I have it in my iPad, बेशक मेरे पास ये मेरे आईपैड में है, but I'll read further. पर मैं आगे पढ़ूंगा। Now remember, अब याद रखिए, they had the word. उनके पास वचन था। These disciples had the word. इन चेलों के पास वचन था। Faith cometh by hearing, and hearing by the word. विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। Would you like to read the next line? हम अगली पंक्ति पढ़ना चाहेंगे। And the word was flesh then. और वचन उस समय देधारी था। They Amen. didn't have a book. उनके पास किताब नहीं थी, They had a man. उनके पास एक आदमी था। Amen. That man was the word. वो आदमी ही वचन था। He was the word made flesh. वो वचन देधारी था। Amen. I'm calling you to some challenges tonight. आज मैं आपको कुछ चुनौतियों के लिए बुला रहा हूं आज रात्रि। If you are able to accept it, अगर आप उसे ग्रहण करें, sit down, please. बैठे कृपया। They had the word, उनके पास वचन था and the word was flesh then, और वचन उस वक्त देधारी था and the word told them. और वचन ने उन्हें बोला। They heard by the word. उन्होंने वचन के द्वारा सुना। What did the word say? वचन ने क्या बोला? I give you power. मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। Did he say that in the commission? क्या उन्होंने बोला इसको सेवकाई देने में के समय Lord में? Jesus, the word made flesh, told these disciples, प्रभु यीशु जो वचन देधारी बन गए थे, उन्होंने चेलों को बोला, I give you power over every kind of sickness and demons. मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं हर एक किस्म की दुष्टात्मा और बीमारियों के ऊपर। And they had the power, और उनके पास सामर्थ थी, but they didn't have faith to operate the word that was in them. पर उनके पास वो विश्वास नहीं था उस वचन को कार्यान्वित करने का जो उनके ही अंदर था। Even the word was in them. यहां तक कि वचन उनके अंदर था, They didn't know it. वो नहीं जानते थे। How do you say the word was in them? कैसे आप कह सकते हैं ये वचन उनके अंदर था? A man who was the word made flesh spoke that word in them. Amen. एक आदमी जो कि वचन देधारी था, उसने उस वचन को उनके अंदर बोल दिया था। They heard it. उन्होंने उसे सुना And now that spoken word was in them. और अब वो बोला वचन उनके अंदर था। Amen. What about now? तो आज के अब के बारे में क्या? Amen. Do we Amen. have 1180 messages? क्या हमारे पास 1180 संदेश हैं? Do we have a God coming to this pulpit? क्या हमारे पास खुदा है जो इस पुलपिट पे आते हैं? Amen. Does he speak the word? Does he speak the word? क्या वो वचन को बोलते हैं? Is that word in you? और वो वचन क्या आपके अंदर है? Amen. It's already in them. ये पहले से उनके अंदर है। I'm trying to apprise you tonight. मैं आपको आज रात्रि पहले से अवगत करा रहा हूं। The promise of the white horse rider, the promise of second ride, the promise of another surge, the promises of supernatural, all are in you. वो दूसरे सच की, दूसरे लहर का वायदा, उस श्वेत घुड़सवार का वायदा और उस अलौकिक का वायदा, सब कुछ आपके अंदर है। What's the problem? समस्या क्या है? Faith विश्वास to operate that word. कि उस वचन को कार्यान्वित कैसे किया जाए। Sit down. बैठिए। God really bless you. खुदावन आपको वास्तविकता बरकत दें। They didn't have faith to operate the word that was in them. उनके पास विश्वास नहीं था उस वचन को कार्यान्वित करने के लिए जो उनके अंदर था। See what I mean? देखा मेरा क्या मतलब है? But Jesus had it. पर यीशु के पास था। ये फर्क है जीसस में और चेलों में. Amen. This is the difference between this man called Lord Jesus Christ
and these disciples. ये है फर्क जो इस आदमी जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है और इन चेलों के बीच का है। क्या चीज थी Jesus our Lord that you have that these disciples didn't have? वो क्या प्रभु यीशु क्या चीज थी जो आपके पास है जो इन चेलों के पास नहीं थी? Sit down, let's read from the message. बैठिए हम संदेश से पढ़ेंगे। But Jesus had it. पर यीशु के पास था। अगर कहते हो है करके दिखाओ। क्या बोला? मिर्गी वाला आया, उसकी दुष्ट आत्मा, कई बार तो उल्टा हो जाता है, निकालने जाते हैं चढ़वा के ले आते हैं। नहीं, निकालने गए थे तो स्कीवा के लड़कों का क्या हुआ याद है आपको? पौलुस को हम जानते हैं, यीशु मसीह को। मैं बड़ा खुश हुआ अभी 2-3 दिन पहले भाई नवीन पीटर ने एक फंक्शन किया तो वहां पे भाई नीलदास से गवाही सुनने को मिली। प्रतापगढ़ में वो एक दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, यही थी बात ब्रदर। मैं बड़ा खुश हुआ सुन के। तो लड़की पे चढ़ के वो जोर से हिल रही थी। भाई ने जब दुष्ट आत्मा निकाली, पूछा कौन क्या, तो जवाब में क्या कहा? मैं लूसीफर हूं। वो बोलती है साफ, मैं लूसीफर हूं, इब्लीस लूसीफर हूं, जोर से चिल्ला के। और तब बोलती है मैं आशीष से नफरत करती हूं। उसने बोला, भाई ने मुझे बताई बात, और मैं अब तुझसे भी नफरत करती हूं, यही बोला। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बड़ा खुश इसलिए हुआ कि उसको भी हम जानते हैं। जी हां, जानेंगे। और अभी कुछ और हैं जिन्हें भी जानेंगे कि वो किसके हैं। मैं बहुत खुश हुआ। गॉड रियली ब्लेस यू ब्रदर। मैंने कहा खुदावन आपको बहुत ऐसे बरकत दे। आमीन। बैठिए। मतलब तूने ये अपने मुंह से बोल दिया कि आशीष तेरे राज का नहीं है, और 2 ही राज हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, वो हर मीटिंग में आता है और परेशान होता है, चाहता है मुझे बर्बाद करना। जी हाँ, मुझे मालूम है, मेरे पीछे लगा हुआ है वो, लेकिन कर नहीं सकता। यहां कुछ हैं जिनके पीछे वो लगा हुआ है बर्बाद करने, वो कर नहीं सकता, क्योंकि जो हम में है वो उससे बढ़कर है जो संसार में है। जी, मैं आपको आज, मैं दूर क्यों जाऊं, डीलिंग्स तो बतेरी है, लेकिन आपकी आज सुबह की ताजी बताऊं। ताजी, बिल्कुल आज सुबह की। बैठिए। मैं याद कर रहा था कल 11 तारीख को कि कैसे मैं पास्टर बना। मैं उसी प्लॉट पे भी गया, मैंने कुछ दुआ करी, खुदा के कुछ काम को देखा मैंने। और आज भाई टाइटस ने आके इस बात को रखा। मैं अपनी गवाही बताता हूं। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, पेट को लेके। आप समझ सकते हैं, इधर उधर जाना, खाना पीना, आना जाना, उससे पेट होता ही है खराब, हो जाता है। और थोड़ा अजीब सा दर्द, कमजोरी सी। मैं गया, मैंने कहा मैं अपनी दुआ करूं ताकि मैं फिर तैयार हूं, फिर मैं मीटिंग में जाऊंगा। मैंने परफेक्ट निकाला जिसको मैं सुन चुका था। अब वो आखिरी 9 मिनट बचे थे सुनने के। अब सुनिए अजीब बात। अब उस मैसेज में मैंने चालू किया, मैंने कहा आज मैं सुनूंगा। तो मैंने कहा पहले चलो 9 मिनट पूरे कर लेते हैं, फिर तो टेप ही खत्म हो जाएगा, फिर फर्स्ट पार्ट से सुनेंगे। अब जब मैंने ऑन किया, नबी वहां पे हीलिंग लाइन ले रहे हैं, आप सबको मालूम है परफेक्ट फेथ के एंड पे हीलिंग लाइन है। उसमें एक लाइन बोलते हैं, यू पास्टर कैन यू बिलीव यू आर हील्ड। अब शायद वो बात कर रहे होंगे नेवल भाई की। मैंने अपनी आवाज सुन ली और मैंने कहा यस आई बिलीव। ये लाइन लिखी है परफेक्ट फेथ में, यू पास्टर यू आर हील्ड। तुम पास्टर, तुम चंगे हो चुके हो। आई सेड थैंक यू माय प्रॉफिट। मैंने कहा धन्यवाद हो आपका मेरे नबी। और ब्रदर वो दर्द, वो कमजोरी, दवाइयां 5 दिन से खा रहे हैं, आज सुबह सुबह एक ताकत, एक झटका जो होता है ना, वो जिस्म में एक झटका, वो फिर से चालू हुआ। मैंने कहा खुदावन आपका धन्यवाद।
यस यस, जी हाँ, कुछ होता है स्टेप में जो विश्वास को बढ़ा देता है. I'll show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा. Sit down, please. बैठे कृपया. Today is a day, you know it. आप एक दिन है आज, जानते हैं? What's outside? क्या है बाहर? Festival of, I mean, how should I say it? Sea of demons are there. दुष्टात्माओं का एक समझो समुंदर है. But you are protected under the blood. पर आप लहू के नीचे सुरक्षित हैं. And may God keep you protected. और खुदावन आपको सुरक्षित रखते हैं. अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं. या तो शैतान की धमकियों को सुन के घबरा जाओ. तो बड़ा अजीब लगता है शाम को मुझे, वो कुत्ता भौंक रहा था. अरे कुत्ता भौंक रहा तो अच्छा भौंक रहा था भाई. जब जब वो कुत्ता भौंकता है कुछ अजीब होता है. शाम को जाने क्यों उस दिशा में कुत्ते भौंक रहे हैं. फिर शाम को क्या एक चिड़िया उड़ती हुई आई. अरे यार ये कौवा कहां से आ गया घर में. फाख्ता आ जाती. सुबह सुबह कौवा आके खेंगे करने लगा मेरे घर के ऊपर. मुझे वो 10 कमांडमेंट का सीन याद आ गया. जब वो मारी गई थी ना औरत मेमनेट, तब कौवा आया था. अब कौवा आ गया. देखो कहां जाता दिमाग. 10 कमांडमेंट सीन पे कि जब जहां जिस घर में मौत होने वाली होती है वहां कौवा आके कहेंगे करता है. कुछ ऐसा नहीं है. नथिंग लाइक दैट. कुछ नहीं है ऐसा. आप इन चीजों पे मत विश्वास करें. आई समझ में. विश्वास में बने रहें. ऐसे 100 कौवे आके उड़ जाएंगे. समझ रही है. छोड़ो आज क्या जाएं. छोड़ो क्या जाएं आज. बिल्ली रास्ता काट गई. फिर बीवी पे गुस्सा. तुम्हारे पास यही कमीज थी निकालने की. अब ये नहीं बोल रहे बीवी से जब जब पहनता हूं कुछ बुरा होता है. ये भी क्यों बुरा होता है? क्योंकि मेरा विश्वास है ना. ये मेरा विश्वास टंग गया कि जब जब मैं ये पहनूंगा मेरे साथ बुरा होगा तो बुरा ही होगा. अगर तुम्हारा विश्वास कमीजों पे, रंगों पे, चेक पे, स्ट्राइप पे ना हो के वचन पे हो, कोई सी कमीज पहनो. कोई सा दिन हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो. मैं क्या कह रहा था अभी 11 तारीख को, जो हिडन लाइफ इन क्राइस्ट का मैसेज नबी ने क्या कहा. जो परम पवित्र स्थान में है वो ना सूरज पे डिपेंडेंट, ना कैंडलस्टिक पे डिपेंडेंट. वो तो शकीना महिमा में है. उसी बात यह है. कमीजों के रंग, पैंटों के रंग. तुम्हें यही पैंट मिली थी रखने के लिए. मैं टूर पे जा रहा हूं और तुमने यही पैंट प्रेस कर दी मेरी. क्यों रखी वाली पैंट. तुम्हें मालूम है मैं पैंट नहीं पहनता. ये नहीं बता रहे कि मुझे डर लगता है. फिर एक दिन चुपचाप से गए पिछले वाले कमरे में जाके जला दी. ऐसे मिलेगी नहीं पैंट. पैंट जल गई, दुष्ट आत्मा नहीं जली. वो फिर लौटेगी. सुबह से जब से वो बिल्ली आई थी घर के पास, भैया अरे क्या हो गया आपको यार. हु आर वी. हम कौन हैं? हैं? नबी ने कहा, अय्यूब ने कहा जिस चीज से मैं, अब आप पूरा करिए इस वाक्य को, डरता था वही चीज मुझ पे आ पड़ी. पहला सबक, या तो डर लो या सामना करो. सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्ट का सामना करो भागेगा. आज का दिन ठीक नहीं है. सब दिन ठीक हैं. सारे दिन ठीक हैं. पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, कोई दिन खराब नहीं निकला. इवन जिस दिन बेचारों ने हंसते हंसते अपनी जान दी, वो भी दिन उनका सबसे बढ़िया दिन था. उस दिन तो वो अपने सृजनहार से जाके मिले. जी. Oh, what a faith these patriarchs had. ओ क्या विश्वास इन पितरों का था. काश अगर पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना आज यहां होते, उनके साथ 5 मिनट बैठने को मिलता, कईयों के व्यूज बदल जाते विश्वास को लेके. उन्हें तब समझ में आता विश्वास कहते किसे हैं. बोलते बेटा एक घाव देख रहे हो, कल ही पिटे हैं, आज गाना गा रहा हूं जोर जोर से. सिलास कहां हो, कल रात को गाना गाया था, क्या हुआ, गवाही सुनाओ इनको. पिटने के बाद हमारा अब खराब दिन है, बोलते हमारा सबसे बढ़िया दिन है.
इन्हें वचन की खातिर जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। वहां पर भी खुदा का काम नहीं रुकता। वर्शिप भूचाल ले आई। वर्शिप ब्रॉट एन अर्थक्वेक। उपासना से एक भूचाल आ गया। You see, आप we देखेंगे are talking about that kind of faith. हम इस किस्म के विश्वास की बात कर रहे हैं। Now sit down, please. बैठे कृपया, Listen to this. सुनिए इसको। And they had the power, उनके पास सामर्थ तो but they थी, didn't have faith to operate the word. उनके पास वो विश्वास नहीं था उस वचन को कार्यान्वित That करने was in का them. जो उनके अंदर See what था। I mean? देखा क्या मेरा मतलब But है? Jesus had it. पर यीशु के पास था, He was the word. वो वचन थे, And he had faith. And he had faith. और उनके पास विश्वास था। Who? कौन? Our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु के पास, That what he said would happen. कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो कहेंगे, वो घटेगा। ये उनका अपना एक नेचर बन चुका था। मैं बोलूंगा हो जाएगा। वो कंफ्यूजन में थे, बोलूंगा पता नहीं होगा नहीं होगा। उन्हें मालूम था मैं बोलूंगा होगा। Amen, amen. Oh my. And he had faith that what he said would happen. उनके पास विश्वास था कि जो वो बोलेंगे वो हो जाएगा। He said, oh, bring him here. उन्होंने कहा ओ उसे लेके आओ यहाँ पर। How long will I suffer you? कितना और अधिक मैं तुम्हें सहूंगा। He had faith with his power. उनके पास विश्वास था अपनी सामर्थ के साथ। He had power, he had faith उनके पास सामर्थ थी, उनके पास विश्वास था to move that power. उस सामर्थ को कार्यान्वित करने का। Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए, How did he? कैसे उन्होंने किया। He said, I can do nothing in myself. उन्होंने कहा मैं अपने में कुछ नहीं कर सकता। Why? क्यों? He relied upon what he was. Amen. वो उस बात पे निर्भर कर रहे थे जो वो थे। He relied in knowing that he was the word. Amen. वो इस बात पे निर्भर करते थे कि वो जानते थे कि वो वचन है। And he had faith in God who made him the word. और उनका विश्वास था खुदा में जिसने उन्हें वचन बनाया था। He was God, वो खुद खुदा थे, the word. वचन, And they was in him. और वो उनमें थे। What? The word. वचन उनमें थे, And that gave him faith और इसने उन्हें विश्वास दिया because he understood his position. क्योंकि वो अपने स्थान को समझ चुके थे। He knew what he was. वो जानते थे कि वो कौन है, Because the scripture had said he was this. क्योंकि पवित्र शास्त्र ने ये कहा था कि वो ये थे। And here every scripture tied in और यहाँ पर हर एक पवित्र शास्त्र जुड़ गया to prove that he was exactly what the scripture said he would be. ताकि साबित करे कि वो बिल्कुल सटीकता पूर्वक वही थे जो पवित्र शास्त्र ने कहा था कि वो होंगे। And he knew what he was. और वो जानते थे कि वो कौन है। Even he as a man यहाँ तक कि वो एक आदमी होने के नाते had to hear the word. उन्हें वचन को सुनना था। Faith cometh by hearing. विश्वास सुनने से आता है। Now here is a deep point अब यहाँ एक गहरी बात है which I would like to bring to my church tonight. जो मैं अपनी कलीसिया के आगे रखना चाहता हूँ आज रात्रि, And maybe next 10 or 15 minutes close. और अगले 10-15 मिनट में बंद करूंगा। But to show you something. पर आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Faith cometh by hearing, विश्वास सुनने से आता है and hearing by the word. और सुनना मसीह के वचन से। Amen. आमीन। You had a preacher to preach to you the word. आपके पास एक प्रचारक था जो आपके आगे वचन का प्रचार करे, And you heard him preach. और आपने उसको प्रचार करते हुए सुना, And you got some faith. और आपको कुछ विश्वास मिल गया। God bless you. खुदावन आपको बरकत दे। My next question. मेरा अगला सवाल, Whom did Jesus hear? यीशु ने किसको सुना? आमेन। Whom did he hear from? यीशु ने किससे सुना? Now you know the scriptures. अब आप पवित्र शास्त्र जानते हैं। The son can do nothing पुत्र कुछ नहीं कर सकता till the father shows him first. जब तक कि पिता ही उसे ना दिखाए। And what father showed him was by visions.
और जो कुछ पिता ने उन्हें दिखाया था वो दर्शनों के द्वारा था, And Father showed him by revelation. और पिता ने उन्हें प्रकाशन के द्वारा दिखाया। Did Jesus go to our Lord Jesus go to any school? क्या प्रभु यीशु हमारे किसी स्कूल में गए? Did he read any book? क्या उन्होंने कोई किताबी पढ़ाई करी? Was he given the scriptures in his hands? क्या उन्हें पवित्र शास्त्र उनके हाथों में सौंपा गया? He was born in an ordinary family. वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, He didn't even have the books. यहाँ तक कि उनके पास किताबें भी नहीं होती थी, Yet he knew every verse. तो भी वो हर एक आयत जानते थे। Where did he Amen. learn from? कहाँ उन्होंने इसे सीखा? हालेलुया। Who told him to pick up Isaiah 61 and read this much? किसने बोला उनसे कि यशाया 61 उठाओ और इतना हिस्सा पढ़ो, And say, this day, this scripture is fulfilled. और कहा कि आज के दिन ये पवित्र शास्त्र का लेख पूरा हुआ है। How accurate? कितना सटीक! How did he know that? कैसे वो जानते थे इसे? Who taught him? किसने उन्हें सिखाया ये? Of course, he was God and Word in flesh. बेशक वो खुदा स्वयं थे शरीर में और वचन में, But being a man, पर एक इंसान होने के नाते bound in time. समय में सीमित। Why do you say in बंधे हुए। time? क्यों आप कहते हैं समय में? That body part, I mean. मेरा मतलब है वो जो देह वाला हिस्सा है, Subject to death वो मृत्यु के अधीन था, because it died on the cross. क्योंकि वो क्रूस पे मरे। But that inside was eternal, of course. पर उनका अंदर जो था वो अनंत था, बेशक। That was God in flesh. ये खुदा था शरीर में, Yet being God in flesh, तो भी खुदा होने के नाते शरीर में, as the Son of God, मुख्य खुदा के पुत्र होने के नाते he heard. उन्होंने सुना। किस किस्म की टीचिंग्स मिलती थी प्रभु यीशु आपको, जो मान लो अगर हमें भी मिल जाए, आमेन। क्योंकि आप कह चुके हैं, the works that I do shall you do also. जो काम मैं करता हूं तुम भी वही करोगे। I take pleasure in these verses. ओ मैं आनंद लेता हूं इन आयतों में। The works that I do, वो काम जो मैं करता हूं, a little while, थोड़ी देर और, and the world will see me no और more. दुनिया मुझे आगे नहीं But you देखेगी, shall see me, पर तुम मुझे देखोगे, for I'll be with you, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, even in you. यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर। Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल आज और एक समान, Doing what he did then, doing it same now. वही चीज जो उन्होंने वहां तब करी थी, उन्हीं चीजों को आज कर रहे हैं। What did the Father do? पिता ने क्या किया? Father was not giving Bible study. पिता कोई बाइबल स्टडी नहीं करा रहे थे। आज ये पढ़ो, कल ये पढ़ो, परसों ये पढ़ो. Father was not giving him scripture reading tests. पिता जो है उन्हें आयतों को पढ़ने वाली कोई टेस्ट नहीं दे रहे थे। Father had not given Jesus a Bible calendar to finish Bible in 1 year. यस, पिता ने उन्हें कोई बाइबल का कैलेंडर नहीं दिया था ताकि ऐसे दिन ब दिन करके तुम बाइबल पूरी कर लेना। Father showed him in the Bible. पिता ने उन्हें बाइबल में दिखाया। Father took him to the Psalms. पिता उन्हें भजनों में लेके गए। Father took him in what David said. पिता उन्हें उन बातों में लेके गए जो दाऊद ने कही। Right from Genesis to Malachi. ठीक उत्पत्ति से लेके मलाकी तक के The written word of that hour. वो लिखित वचन जो कि उस घड़ी का था। Father showed him. पिता ने उन्हें दिखाया। This is you. ये तू है, This is you. ये तू है, This is you. ये तुम हो। And after hearing that, और इसे सुनने के he बाद developed confidence. उन्होंने एक हियाव पैदा किया। He started relying on who he is. वो उस बात पे भरोसा करने लगे जो वो थे। Now he knows अब वो जानते हैं according to the scripture वचन के अनुसार, and now revealed to him. और अब जो उन पे प्रकट हो चुका था। Now it's not just a scripture. अब ये मात्र एक वचन की आयत नहीं, It's a personal revelation. ये एक व्यक्तिगत निजी प्रकाशन है। This is you. ये तू है, This is your position. ये तेरा स्थान है। The Spirit of the Amen. Lord is upon me प्रभु का आत्मा मुझ पे है to heal the sick. ताकि बीमारों को चंगा करूं। Every time he will be standing before a sick person, हर एक दफा जब वो एक बीमार व्यक्ति के आगे खड़े होंगे, he knows this commission. वो इस कमीशन को जानते हैं। The Spirit of the Lord is upon me प्रभु का आत्मा मुझ पे है to heal the sick, ताकि बीमारों को चंगा करूं bind the brokenhearted, और
टूटे हृदयों को जोड़ूं, and those who are in darkness to call them out in और वो prison. जो अंधियारे में और कैद में हो उन्हें बाहर बुलाऊं Every वापस। time he would be going to meet such a person, हर एक दफा जब वो ऐसे आदमी से मिलने he जाएंगे, remembers his commission. वो हमेशा अपनी कमीशन याद रखते थे, And he said, I know it. और वो कहते थे मैं जानता हूँ, I'll go there मैं वहां जाऊंगा and it'll happen. और ये होगा, It has to. ये होना ही है, Because I am that person. क्योंकि मैं वो शख्स हूँ। Amen. There's no substitute of me. मेरा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है मेरी जगह पे आने वाला। In this hour, I am that man. इस घड़ी में मैं ही अकेला वो आदमी हूँ। If you can हालेलुया। understand that. If you can understand अगर that. आप इसे समझ पाए, Sit down, please. बैठे कृपया। Amen, amen, हालेलुया। He understood his position. वो अपने स्थान को समझ गए, He knew what he was. वो जानते थे कि वो कौन थे, Because the scripture had said he was this. क्योंकि पवित्र शास्त्र ने ये कहा था कि वो ये हैं। And here every scripture tied in और यहाँ पर हर एक पवित्र शास्त्र की आयत जुड़ गई थी, to prove that he was exactly what the scripture said he would be. ताकि साबित करे कि वो बिल्कुल सटीकता पूर्वक वही थे जो पवित्र शास्त्र ने फरमाया था। And he knew what he was. और वो जानते थे कि वो कौन थे। You know what's the next line? आप जानते हैं अगली पंक्ति क्या है? Therefore, इसलिए he relied upon what God had made him. वो उस बात पे तकिया करते थे जो कुछ खुदा ने उन्हें बनाया था। And the next line. और अगली पंक्ति, And if he did that, और अगर उन्होंने ऐसा किया, then can't we rely upon what God made us as believers? तो क्या हम नहीं भरोसा कर सकते खुदा के ऊपर जो कुछ उन्होंने हमें विश्वासी होने के नाते बनाया है? These signs shall follow them that believe. ये चिन्ह उनके होंगे जो विश्वास करेंगे। Now, but again the same point. पर अब वही बात, Verse is a verse. आयत तो आयत है, But when it gets personally revealed to you, पर जब ये व्यक्तिगत तौर पे आपके ऊपर प्रकट हो जाए, and the Father gives a nod, yes, आमेन, और पिता हामी भर दें सिर हिला के, जी you हाँ, are Mark 16 commission. तुम मरकुस 16 वाली कमीशन हो। अब कोई नहीं रोक सकता बेटे. आमेन, आमेन, आमेन। I'll jump further. मैं आगे बढ़ूंगा। In paragraph 68. 68 अनुच्छेद में, Now the only thing you have to do then अब केवल मात्र एक चीज तब आपको जो करनी होगी वो ये है is have faith in what you are. कि आप विश्वास उस बात पे करें जो कुछ आप हैं, Have faith in what the word says you are. उस बात पे विश्वास करें जो वचन आपके लिए कहता है कि आप हैं। And Jesus had faith in the word of God और यीशु के पास विश्वास था खुदा के वचन में, that said what he was. जो वो बताता था कि वो कौन है। It is written of me. ये मेरे विषय में लिखा है। Didn't David in the Psalms and the prophets and all of them speak of him? क्या दाऊद ने भजनों में और उन तमाम भविष्यवक्ताओं ने उनके विषय में नहीं बोला? अब ये बात समझा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह की समझो लेके ला रहे हैं आप पे. आमेन। Now this man started, our Lord Jesus started saying, अब हमारे प्रभु यीशु ने कहना चालू कर दिया, where is that? Yeah, I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूं। एक दिन आएगा चर्च के हर विश्वासी के लिए, सुनिए, जब वो भी कुछ कहने लगेगा, I am this. मैं ये हूं। आमेन। सुनिए, जिस दिन वो कहना शुरू करेगा मैं हूं, दूसरा ठोकर खाएगा. यस। ये तो सठिया गए, ये तो अब रेल से डिरेल हो गए, ये तो अब अपने आप को क्या कहने लगे, इनका तो दिमाग गया. दुनिया समझ नहीं पाएगी, लेकिन तब जो सच्चा विश्वासी है वो जानता है मैं कौन हूं. टुडे मॉर्निंग आज सुबह, I just feel swimming in this scripture. ओ मैं ऐसा लग रहा है हम तैर रहे हैं इस वचन में। बैठिए. जिस दिन आपने बोला, जिस दिन तक आपने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता पर पिता जो मुझ में है, चलो तब भी चल रहा था, निगली जा रही थी. यानी कि ठीक है, हमारे समान एक इंसान है, हमारे समान एक इंसान से पप्पू बिट्टू ऐसे ही एक और है, कल कंचे खेलता था, आज दुष्ट आत्माएं निकालता है. ठीक है, नहीं, अभी तक कूड़ मगज में ये खोपड़ी खुली नहीं कि आदमी है कौन. समझ मारिए आपके. कई बार खुदा के जन को
लोग बड़े हल्के में लेने लगते हैं। क्लोजनेस बना के सोचते हैं इसको मैंने शीशे में उतार लिया। प्यारे भाई, एक सबक सीख लेना जिंदगी का। खुदा के जन को तुम कभी भी शीशे में उतार नहीं पाओगे। वो छूमंतर हो जाएगा। एक दिन यही गलती मूसा के भाई और बहन ने कर दी थी। आपको मालूम है फिर क्या हुआ? अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं, चर्च में भी हो जाती हैं। शैतान ने यहां तक कि हन्ना, कैफा और रोमी सिपाहियों में मर के बैठ के थप्पड़ मारा। यूं मैं टेस्ट कर रहा हूं, देखें कौन है, देखते हैं खुदा का पुत्र है। अगर खुदा का पुत्र है कर, अगर खुदा का पुत्र है करके दिखा, करके दिखा। है कौन बोल रहा था? ये लूसीफर। अंडा डरा हुआ है और उसने एक मुंह भी नहीं खोला। उसने मरने दो, अभी 3 बजे देखेंगे उसके बाद। अगर खुदा का पुत्र है तो चपत मारा, थूका। हाँ, देखो मैंने कहा था ना ये कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था ना आम आदमी है। तुम पता नहीं इसको यहूदियों को राजा बहुत बड़ी चीज बता रहे, तो नहीं कौन सी तोप चीज, कौन सी बड़ी गिफ्ट आ रखी है दुनिया में। अगर गिफ्ट है बोल, अगर गिफ्ट है कर। एक चपत मारा गाल पे, नोचा, मुक्के मारे, मुंह पे थूका। देखा, प्रूव हो गया कुछ नहीं है। हमारा तुम्हारे सामान्य का आदमी है जो अब देखो थोड़ी देर में मर जाएगा। जैसे ही मरा, चट्टाने तड़क गए, दिन के बीच में सूरज डूबने लगा। एक सिपाही पे रेवलेशन खुल गया, ये सच में कोई था। और दुनिया में तो दिखाने आए नहीं थे, सीधा नीचे पहुंचे उसी लूसीफर के पास जो उनमें खड़े होकर चपत मार रहा था। अगर खुदा का पुत्र है तो उतर के दिखा, अगर खुदा का पुत्र है कर, अगर खुदा का बेटा है कर। अब दिखा फेथ, अब दिखा थर्ड पोल, अब पावर ऑपरेट करके दिखा। क्यों नहीं कर रहा? मुंह लटका के क्यों बैठा है? मुंह पे लार निकल रही है, थप थू पड़ रहे हैं, और लोग क्या क्या बोल रहे हैं? अगर सामर्थ है कर कर कर। मन करे तो 12 तुम दूतों को बुला के तुम्हें अभी खत्म कर दूं। उसे मालूम था कि मैं किस लिए आया हूं, उसे मालूम था। उसने अपना मुंह बंद रखा। यही फर्क होता है उसमें जो वचन है और जो अभी वचन बन नहीं पाया। उन्होंने कहा 3 बजे के लिए रुक जाओ। 3 बजे के बाद जब मिनिस्ट्री बदलेगी, मिस्टर लूसीफर सबसे पहले तुमसे ही मिलने में आ रहा हूं और तब देखेंगे। अभी मैं मर रहा हूं अपने इन लोगों के लिए। और जैसे ही जान त्यागी, मिनिस्ट्री तब्दील हुई। अब आप संदेश जानते हैं, उसमें शब्द आप जोड़ सकते हैं थर्ड पोल या जो भी कहना चाहें। एक्चुअली थर्ड पोल ही था। अब वो नीचे उतरे और शैतान के मारी लात और वो अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां, शैतान कुछ नहीं कर पाया। एक मिनट, अगर खुदा का पुत्र है, अगर खुदा का पुत्र है, उसने अब देख कौन हूं मैं। एक ऐसी लात मारी और कहा ले ला चाबी। बकवास करता है। अब सीन पलट गया। अब दुष्ट आत्माएं, जी हुजूर, जी सर, हाँ हाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा तो वो करूंगा जो तुमने भी नहीं देखा। तुम्हारा सबसे बड़ा चैंपियन मौत है ना, अब देखो 36 घंटे के अंदर इस मौत का मैं क्या करता हूं। लेके मौत पे मारी लात और जिंदा होके निकल के आ गए बाहर। एक आवाज, he is risen, वो जी he उठा is है, risen, वो जी he उठा is है, risen। वो जी उठा है। जब जब कोई बोलता था he is risen, शैतान के कान में दर्द होता था। ओहो ओहो ओहो, मैं से मार नहीं पाया। और तब मुड़ के कहा थैंक यू डेविल,
थैंक यू मुझे, अगर तुम उनमें घुस के मुझे नहीं मरवाते जिसके लिए मैं आया था। आप इसलिए आए थे? बोलते हाँ, आपने मेरी योजना ही पूरी करी। अब जाओ अपनी कैदी रूहों के साथ जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, जो मीटिंग में बैठ के शक्लें बनाते थे, नूह के दिनों में भी, नबियों के दिनों में भी, और आज भी बनाते हैं। उन शक्ल बनाने वालों के साथ बैठे रहो। क्या से बाहर में नॉनसेंस, हटो यहां से। और फिर मुड़े अपनों के पास जो अपना टाइम गुजारते थे हालेलुया आमीन वचन में। आओ बेटा, आओ अब्राहम, आओ सारा, आओ इसाक, आओ इधर बेटा, अब तुम्हारा टाइम आ गया, चलो ऊपर। आज मैं फर्क दिखाऊंगा होली रोलर्स के बीच में और नामधारियों के बीच में। वो समझ में आ रही है? जिन्हें 10 घंटे लगते हैं एक पॉइंट समझने में, बोलते अब घंटे नहीं सदियां हैं, सोचते रहो। आग की झील भी मिलेगी सोचने के लिए, सिर्फ सोचते रहो। तुम कभी कन्विंस हो नहीं पाए कि मैं कौन हूं। और अगले ने डंके की चोट पे चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया, आई एम, मैं हूं द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी। कैन यू शो मी द कोट? क्या आप हमें कोट दिखा सकते हैं? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं, दैट कम फ्रॉम गॉड आउट ऑफ हेवन, जो खुदा से स्वर्ग से आया हूं। ऐसी कुछ आप भी कहना शुरू कर दोगे ब्रदर आप कुछ ही दिनों में। आमीन, आमीन। I am that tree of life मैं जीवन का वो वृक्ष हूं from the garden of Eden. जो बाग एदन में था। I am all these things. मैं ही ये सब कुछ हूं। फिर उनके बीच का बैठा कल कंचा खेलता हुआ अब जोर से कहता है, I am that I am. मैं हूं सो हूं। इनकी अकल अब नहीं खुल रही और तब सर्ववंशियों से कहता है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ सकते? तुम अपने बाप शैतान से हो जो आराम से हत्यारा था, तुम मेरी बातें नहीं समझ सकते। But this is what perfect faith is. पर यही वो है जो सिद्ध विश्वास है। I am that I am. मैं जो हूं सो हूं। And he knew with that perfect faith that he was the anointed Messiah, that the Spirit of God was upon him. और वो जानते थे सिद्ध विश्वास के साथ कि वही वो अभिषिक्त मसीह थे, कि खुदा का आत्मा उनके ऊपर था। He said, उन्होंने कहा, now I and myself do nothing, मैं अपने में अब कुछ नहीं करता, but it's my faith in God. पर ये मेरा विश्वास है खुदा में। And God was in him, the word made manifest. और खुदावन उनमें थे, वचन प्रगटीकरण में। Now notice the next line. अब अगली पंक्ति पे गौर And करिए। when the word of God comes in you, और जब खुदा का वचन आपके अंदर आता है, it's made manifest. तो वो प्रकट होता है। For you are a believer. क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। And a believer is the faith of God, that faith of God. और एक विश्वासी है जिसमें खुदा का विश्वास, that moves in you. जो आपके अंदर चलता है। What God thought for you, जो खुदा ने आपके लिए सोचा, what He said in the Word, जो कुछ उन्होंने वचन में कहा, now starts moving in you. अब वो आपके अंदर चलने लगता है। Now, हालेलुया। अब you're getting ready, अब आप तैयार हो रहे हैं। getting that bride material. दुल्हन रूपी तत्व आए, बन रहे हैं आप, बन रहे हैं, to do the impossible. ताकि असंभव को करें। I'll stop the message here. मैं संदेश को यहाँ रोकूंगा। I'll say, work up in this thing now. मैं कहूंगा इसमें और बढ़ते चले जाएं। Pray, प्रार्थना करें, fast, उपवास रखें, be closer to God. खुदा के और करीबी में आए। Well, the same faith came to Brother Branham. I'm closing. Sit down. जब वही विश्वास भाई ब्रैनम के पास आया, He proclaimed, उन्होंने इस बात का ऐलान किया, I am Malachi 4. मैं मलाकी 4 हूं। He proclaimed, उन्होंने इस बात का ऐलान किया, sometimes directly, sometimes indirectly, I am that Elijah. कभी कभी सीधे सीधे रूप में और कभी कभी दूसरे तरीके से, कि मैं ही वो एलिया हूं। Because there was a mixed crowd. क्योंकि एक मिली जुली भीड़ थी। He proclaimed himself as the seventh church age messenger. उन्होंने अपने आप का ऐलान किया कि वो 7वीं कलीसिया काल के संदेशवाहक He हैं। spoke it as hints.
उन्होंने कुछ हिंट्स के रूप में, सुराग के रूप में बोला, that the elect can understand who he is. आमेन, ताकि चुना हुआ ये समझ पाए कि वो कौन है. Before the elect can understand today who he is, he has to first understand who he is. इससे पहले चुना हुआ ये समझे कि वो खुद कौन है, उससे पहले ये समझना जरूर है कि ये कौन है. And sometimes you'll have to first understand who your pastor is आमेन, before you understand who you are. आमेन, आमेन. और कभी कभी ऐसा जरूरी होता है कि आप पहले ये समझे कि आपके पास्टर कौन है, इससे पहले आप खुद समझ पाए कि आप कौन है. Yes. जी हाँ, Don't be stumbled इस बात से ठोकर ना खाएं, because we are trying to rub all the make believe out. क्योंकि हम हर एक प्रकार के बनावटी विश्वास को घिस के हटाना चाहते हैं. Faith cometh by hearing. विश्वास सुनने से आता है. What did you hear? आपने क्या सुना? Yes, there's a man preaching from the pulpit. हाँ, एक आदमी है जो पुलपिट से प्रचार करता है. But the Father has to reveal to you personally. पर पिता को व्यक्तिगत तौर से आपके ऊपर प्रकट करना जरूरी है, To show you who you are. कि आपको वो दिखाए कि आप कौन हैं. Then you go in that. तब आप उसमें होके चलते हैं, And you know the situation is in control. और आप जानते हैं कि परिस्थिति और हालात अब कब्जे में है. You can do by faith. आप विश्वास के द्वारा कर Oh, सकते may हैं. God help me. ओ खुदावन मेरी मदद करें, May God help you. और काश खुदावन आपकी मदद करें. Let's all stand. आइए हम सब खड़े हों. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. आमेन. थैंक यू जी. We could go further, but I like to limit myself today हम आगे बढ़ सकते हैं, पर मैं अपने आप को सीमित करना चाहूंगा आज, because we'll try to give time to brothers and sisters to go back home in time. कि हम समय देंगे भाई बहनों को कि वो समय से घर पहुंच पाए. God bless you. खुदावन आपको बरकत दे. Amen. Hallelujah. अपनी लाइनें बना लीजिए. Hallelujah. Salvation, honor and glory and power belongs to my Lord. Salvation, Honor and glory Brother Jane, Brother Vimal. and power belongs to my Lord. His name is Jesus. Oh my Jesus, Jesus Christ, my Lord. His Name is Jesus. Oh my Jesus, Jesus Christ, my Lord. Oh Hallelujah, hallelujah, hallelujah. oh Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you. आप लोग बैठ सकते हैं. प्रार्थना की मुद्रा में बैठें. इससे पहले कि हम मेज में शरीक हों,